नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्यामवती दास्तान में। देहाती लोक कथाएं और राजा महाराजाओं की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। हाँ भैया, हुकरा मार कहानी है। एक राजा रानी है, उनका कोई संतान नहीं बेचारे इनके। वे बड़े दुखी रह गए तो वहाँ की पत्नी ने एक कबूतरी पार ली। छोटी सी बच्चा कबूतरी को, और पारते पारते चुग्गा घेर घेर के पानी पिवा पिवा के खूब बड़ी कर ली। कबूतरी बड़ी है गई। अब रानी अनसठ पार्टी लेकर पर गई। राजा शिकार पे आयो, रानी अनसठ पार्टी लेकर पर गई। वन की रानी साहब का है रो तुम्हारे अक है कह रहे हो, मेरी कबूतरी अब बड़ी हैगी है, मेरी कबूतरी कन्या लड़का ढूंढकाओ। वन की रानी तू काय के बकवास कर रही है, कहीं कबूतरी कन्या लड़का ढूंढे जाए कि ना, मेरी बेटी है यू या कन्या लड़का ढूंढकाओ कहीं भी। अब भैया राजा ने अपने सबंत कही, भाई कबूतरी कन्या लड़का ढूंढ के आओ। सैनिकन थे, राजा साहब ना सैनिकन थे मत क्यों, तुम खुद जाओ लड़का ढूंढने मेरी कबूतरी को। अब वो कबूतरी को बोला लड़का मिला है भैया कहीं। अब उन्हें रोज जाए राजा शिकार खेलने और कबूतरी कन्या लड़का देख के आवे। अब एक राजा को छोरा शिकार खेलने आया। वन की भाई तू मेरे घर चल। वन की कैसे कि मेरे एक लड़की है और अपनी लड़की की शादी करूंगा, पर पहले मेरे घर चलना पड़ेगा। जट उनके घर चले गो लड़का, वह राजा के संग चले गो राजा को लड़का। अब रानी ते बोले को देख मैं या तेरी कबूतरी को लड़का ढूंढ लाया हूँ, यू लड़का है। राजा को लड़का आई। वन के अच्छे हो कि हाँ। वन की राजा के लड़का तो बेटा यहाँ। रानी बोली क्या मेरे बेटी तो है ना, मेरे कोई संतान नहीं, मैंने एक कबूतरी पारी है, मैं तेरे याई की शादी करना चाहूँ। और बेटा बेशक तू अपना दूसरो ब्याह कर लीजो, पर मेरी कबूतरी है दुख मत दीजो, मैं तेरे अपनी कबूतरी को ब्याह करना चाहूँ। अब राजा को लड़का आगो बात में कोई बात ना ले, मेरे कबूतरी को ब्याह कर दिया। तो अपनो पतो निशान अपनो बता गो चले गए। जट राजा कबूतरी की शादी सगाई कर आयो। अब भैया जी के मोते बारात आई और फेरे घेर दिए कबूतरी के। चुप देसी का ये बतो ना लगन दी। और वैसे ही कोई मतलब उनने काट की लड़की बनाए के, उनने पेटकोट पहराए के, और भैया जी के उन्होंने घूंघट मार के फेरे गिरवा दिए। अब वो तो रख ली वन के बेटा तू अब या कबूतरी ले जा चुप देसी। और उनने कही फेरे गेर देकर उल्टी रख लिए छोरी। अब राजा का लड़का बोला भाई फेरे देकर उल्टी रख ली, सगरे महगी बा फेरे देकर उल्टी रख ली बहू, फेरे देकर उल्टी रख ली बहू, यूँ तो कोई बात ना रही। अब कोई बात ना। अब कबूतरी व राजा के छोरा के संग चुप भेज दी। अब भैया यहाँ के चना की दाढ़ धर दे करियो पिंजरा में ही, और एक कुलिया में पानी धर दे करियो। अब राजा को लड़का बेचारा सुन्न सो रहे बे, कुलिया में पानी धर दे और कटोरी में चना की दाढ़ धर दे, पिंजरा में धर कर चलो जाए अपने ड्यूटी चलो जाए। अब उनकी छोरा थे ना अपनी बहू ना दिखाई सब कह में क्या दिखा दूंगा समय आने पे अपनी बहू भी दिखा दूंगा। वन के अच्छे कि हाँ। अब भैया ऐसे करते साल बीत गए, 2 साल बीत गए। बेचारी कबूतरी है वो बेचारा कहाँ से दिखावे। अब कोई बात ना। अब छोटे भैया को ब्याह जा राजा के लड़का का जिनका कबूतरी ब्याही वो आके छोटे भैया को ब्याह आ जाए। अब कोई बात ना पूछे तू अपनी बहू ना दिखावे, अब ब्याह आयो है तो ऐसे कर कहा के घर की पुताई चल रही है, हमें ना पता, तू और तेरी बहू पुताई कर खा में नहा खत्म। वहाँ की माँ बोली, वहाँ पापा बोला, वह छोरा को राजा को लड़का हो जो बाप बोलो। वन भैया ठीक है। अब वो राजा को लड़का कबूतरी के ढोरा आए के सुन्न सो खड़े हो। कबूतरी बोली राजा साहब का है रो के कहा बात है, कैसे सुन से हैं उदास से हैं। वन की कुछ भी ना वैसे ही हूँ नो, फिर भी तो मुँह बता तो सही। अग्नियों कह रहे हैं मेरे घर के तू और तेरी बहू खा में ना आए और तो पुताई करेगी घर की। वन की अच्छे हो कि हाँ। तब तू कैसे पुताई करेगी भाई, तू तो ठहरी कबूतरी। वन कोई बात ना चिंता मत करो, उन तो कह दी नो जो भी पुताई को रंग हो या कुछ भी हो यहाँ भर के धर दी ना, मैं जानू मेरे काम जाने। कबूतरी ने कही। वन के अच्छा कि हाँ। वहाँ ने कही भैया जी के उनने कही कि जो भी तुम्हें सामान हो पुताई को सामान पानी वानी घोर घार के यहाँ धर दी ना, मेरी बहू पोत देगी तुम्हारे घर है। वन के अच्छा कि हाँ। अब उन्होंने भैया सब सौदा धर दियो, सफेदी धर दी, रंग धर दिए बढ़िया बढ़िया। अब भैया सब सो गए अपने, सब सो गए। कबूतरी गई निकल के पिंजरा में थे और बहुत सारी कबूतरी इनको ढेर बुला लाई भैया। पंकन में लगा के सफेदी, पंकन में लगा के सफेदी, इतनी बढ़िया पुताई करी घर मकान पे कि राजा को मकान नहीं दिखे। वहां ने कही वाह दिन तो उन्होंने पुताई कर दी। भैया अपनी बहू दिखा कितनी सुगरा देगी, कैसी पुताई करी है
दिल करते ही देखा था ऐसी मालूम पुताई है री, कई इंसान के तो बस की नहीं भैया पुताई करनी। अब कोई बात ना, फिर दूसरे दिन कहने लगे भैया रंग कलर और करना हो, कलर और कर भैया अपनी बहू पे। अपनी बहू दिखावे ना कितनी शैतान, भले मैं बहू पहू ना दिखाऊंगा भैया, तुम्हें जो भी कस धरना रंग फंग सब धर जाऊ। बेचारा फिर सुनने को वहां ने कही राजा साहब कैसे, भले ऐसे ऐसे कह रहे हैं, भले तुम ऐसे करो वह रंग लियाओ जैसो जैसो कलर है अलग अलग, लाल है, लीलो है, हरे है, पीलो है, कारो है, सब है, धोरो है, सब लियाओ। झट लिया आए। अब वो गई कबूतरी, वे तो सो गए ऐसे ही पहले की तरह सो गए। कबूतरी गई भगी भगी, कबूतरी ने लाई रात के बुला के बहन सहेलियों मेरो काम करवाया, और ऐसे ऐसे बात है। चल मिनटन को काम सेकंडन में करेंगे। अब भैया चौचन में भर भर के ऐसे रंग के फूल बनाए, न्यो लगा ले राजा की कोठी जम महगी, चम चमक वन की भैया सुबह देखे तो सब गांव चकित रह गो। वन की फलाने के छोरा की बहू बड़ी सुगर है, छोरा यही मारे अपनी बहू ना दिखावे का ये भी, और कतई दब राख है। अब वह की बोली अपनी बहू दारी तू भी ना दिखावे, वन की मैं नहीं ना देखी तो मैं कहाँ से दिखाऊं बहू। तो वन के अच्छा देखा तो दुनिया सब गांव भैया न्यू ही देखा भाई कैसे कैसे फूल लग रहे हैं, कैसी कोठी पोती है, बड़ी सुगर है। अब कोई बात ना, भैया जी के पुताई उताई हैगी, अब उनके न्यू लगुन फगुन आई। अब भैया वे कहने लगी भैया कहा के करें नाच बनाना है, और अपनी बहू के बटके नाच ले जाओ। अब वो खावेगी ना ब्याह में जो हम ही करें। वन की ठीक है दे दो, फिर जा खड़ा होगा बेचारा वहाँ। कबूतरी बोली राजा साहब कहा बात है, नो कहा बात कहा, तेरा तो पीछे ही लग गए, अब तू ठहरी कबूतरी अब कैसे करेगी तू। तुम चिंता मत करो, अब तो तुम्हें पता भी है मैं सब कर लूँ, लिया जितना उनका ढोर ना आ जाए मैं सब बना दूंगी। उनके बटके उन्हें दिया और मेरे बटके में ढोर लिया ना, तो सब रे लिया। वन कि अच्छा को जितना नाच तुम्हें बनवाना हो मेरी बहू पे वहाँ वहाँ गेर दी जाओ मेरे कमरे में। झट गेर दिया और राजा का लड़का सो गो। अब कबूतरी गई और ढेर सारी कबूतरी ने बुला लाई, बहन मेरी मदद कर दो। बल कहा मदद है, मेरे देवर को ब्याह है और मुँह नाच बनानो। वन की चलो बना लेंगे। अब उनने उनने कहा करो कबूतरी ने तो नाच अलग कर दियो, गांठो अलग कर दियो, और जो कोई वहाँ में मोह था, जो कोई वहाँ में कुछ भी अढ़ाइयो कांटो गोखरू वे अलग कर दिए, और भैया गांठो अलग कर दियो, और वहाँ ने एक एक दानो नाच को ढेर अलग कर दियो। तो भैया सोने सो नाच चमके वो तो सब में अलग है के वे तो छाजते कराई कुछ रहे कुछ ना रहे छाजते पटकई। वहाँ ने चौंच में भर भर के सबको ढेर लगवा दियो। सुबह सबरी कबूतरी चली जाती अपने चली जाती, कोई बात ना। अब वो नाच भी ऐसे ही दे दियो। अब कोई बात ना, भैया जी के ब्याह है आगो दूसरे छोरा को ना बारात के जान लगे भैया। अब बारात के जान लगे तो कहने लगे के भैया वो छोरा बोलो चल भैया बारात को चल, तो बारात को जान पड़ेगा। वहाँ ने कही भैया मैं वहाँ की सास ने कह दी कि मेरी कबूतरी है दुख मत दी दो बेटा, या कहीं ऐसी अकेली मत छोड़ियो। वहाँ की ठीक है। वहाँ ने कही मेरी कबूतरी का तो कौन, तो मैं अगर बारात में गया तो मेरी कबूतरी का कौन तो दानो धरेगा और कौन पानी धरेगा, मैं तो बारात में जाना है। वन की मैं बारात में ना जा रहा भैया, मैं ना जाऊंगा बारात में। वन क्यों, क्या ना मेरी बहू की रखवारी कौन करेगा। वन की हम कर लेंगे, हमारा ढोर कर जा, बलना मैं ना जाऊं। अब वे बारात में जाने थे नाटको। अब वन की बारात में तो जरूर जान पड़ेगा। वो छोरा ने कह दी क्या भैया ने भैया तू ना जाएगा तो मैं भी ना जा रहा बिहाने। वन के अच्छा हो क्या। हाँ अब वो जाएगा सुन सो, फिर कबूतरी के कमरे में खड़े है। कबूतरी बोली राजा साहब कैसे नो कैसे कहा मुँह तो बारात की आपने बता तेरी माँ ने तो मुतनियों कह दी मेरी कबूतरी दुख मत दीजो। अब मैं तो छोड़ के गया तो बारात तो 3-3 दिन में आ गई पहले, अब बारात 3-4 दिन में आई तो पता तुम भूखी प्यासी मरोगी, कई और के हवाले तो छोड़ ना सकूं। वन की राजा साहब कोई बात ना है, चले जाओ तुम बारात में तुम्हें जाना ही चाहिए। मेरा निया तो कटोरी में दार धर जाओ और कुलिया में पानी धर जाओ, और मैं तो अपने खा के मस्त रहूंगी, तुम जाओ, तुम कोई चिंता मत करियो मेरी। वन के अच्छे हो क्या। हाँ अब तो कोई बात ना। झट राजा का लड़का बेचिंता है कि चले होगा, टेंशन तो बेचारे ही चले होगा बारात में। अब तो वह कबूतरी को भैया पानी नहीं भर जाता है, दार तो ही चना की वाके पर पानी नहीं भरगो, वाको खाना पानी सब नहीं भरगो। अब वह कबूतरी ने कहा करो पंजे में लटकाई कुलिया पानी की, अब कहीं तालाब में पानी भरने चलेगी। दोस्तों कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी बाकी है। इसका अगला भाग देखने के लिए अभी शाम्वती दास्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।